सो दोस्तों पार्ट 4 में हमने देखा कि भाई हम लोग कमेंट कैसे देते हैं, कमेंट का असल में यूज़ क्या होता है। प्रैक्टिकली हमने उसे जान लिया, प्रैक्टिकल करके भी देख लिया और हमने इंडेंटेशन भी सीख लिया। अब पार्ट 5 HTML पार्ट 5 में हम एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में जानने वाले कि ये होता क्या है और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे देते हैं और उसके अंदर ही मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का एलिमेंट होता है ये, वो कैसे यूज़ किया जाता है वो प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों देते हैं ये भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम जो A2 में बनाया वही ओपन करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये जो प्रोग्राम्स है इसकी जो फाइल है HTML मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आपको 1 to 5 पार्ट जो है वहाँ पे नीचे वीडियो के नीचे डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। डाउनलोड के लिए मैं ये फाइल प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ। सारी प्रैक्टिस के लिए एक साथ मैं ये फाइल शेयर करता हूँ आपको। इसमें मैं एक काम करता हूँ कि ये फाइल, ये पार्ट 5 की फाइल है तो इसका नाम मैं फाइल में जाकर सेव एज करता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे यही कोड चाहिए जो था और इसमें मैं part5.html लिखता हूँ। ओके, सो part5.html ये रहा हमारी फाइल। part5.html भी चलेगा, html भी चलेगा। इसे मैं सेव एज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पार्ट 5 का कोडिंग मैं कर रहा हूँ। अब पार्ट 5 के लिए मुझे ये स्टार्टिंग का कोडिंग सब चाहिए, वैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। ये बेसिक चीज़ है जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं इसमें। अब आपको दिखाई दे रहा है कंटेंट प्रॉपरली। ओके, फॉन्ट साइज कम करने के बाद मैं यहाँ पे एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। सो एलिमेंट क्या होता है पहले हम समझेंगे। एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, तो उसके लिए आपको एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो पैराग्राफ एलिमेंट की जरूरत है। पैराग्राफ पैराग्राफ एलिमेंट हो गया। या फिर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो HR ये एलिमेंट हो गया। ओके, याद रखिए एलिमेंट इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एलिमेंट यानी कि टैग के अंदर, टैग ही हम उसे बोलते हैं, वो एलिमेंट ही होता है। लेकिन एलिमेंट के अंदर क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, HR मैंने लिया, खाली HR क्लोज नहीं होता है क्योंकि HR जो टैग है ये इस तरह से रहेगा, बस दैट्स इट, राइट। ये HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल। मैं Ctrl+S करूँगा, Ctrl+S मैंने जो चेंजेस किए वो सेव किए और मैं मेरे फोल्डर में जाता हूँ। ये फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, Alt+Tab, ये पार्ट 5 वाला HTML, मैं HTML फाइल ओपन करता हूँ। दिस इज माई सेकेंड वेब पेज में यहाँ पे एक लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कहाँ से, यहाँ पे इस कोड में आते हैं, Alt+Tab करके कोड में आया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने क्या लिखा, HR लिखा है, HR हॉरिजॉन्टल। अब HR के अंदर मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे एट्रीब्यूट आएंगे। HR एक एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल रूल आ गया। अब इसमें मुझे इसकी विड्थ साइज वगैरह कितनी रखनी है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पे साइज एक एट्रीब्यूट होता है। देखिए पहला एट्रीब्यूट मैंने साइज लिया, एट्रीब्यूट 1 2 3 ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर रहते हैं। HR ये एलिमेंट के अंदर साइज एट्रीब्यूट में दे रहा हूँ। इसकी साइज मैंने 10 दी थी, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। इस तरह से आपको लिखना है। जब भी आप ऐसा कुछ लिखोगे, मैं जरा जूम करके आपको बताता हूँ। ये साइज के बाद आपको दिखाई दे रहा है मैंने इज इक्वल टू साइन दिया, यहाँ पे मैंने स्पेस वगैरह नहीं यूज किया, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर 10 पिक्सल्स मैंने लिखा है। इन्वर्टेड कोमा शिफ्ट करके डबल इन्वर्टेड देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसा सिंगल इन्वर्टेड कोमा देते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं देना है, शिफ्ट करके डबल इन्वर्ट। अभी ये जो फॉन्ट में यूज़ कर रहा हूँ, दरअसल इस फॉन्ट में सिंगल कोमा देते ही वो दिख रहा है डबल, लेकिन वो अलग अलग दिख रहा है क्योंकि ये फॉन्ट के अंदर मुझे पता चल रहा है कि ये सिंगल कोमा। लेकिन कई सारे ऐसे फॉन्ट है, अगर अलग फॉन्ट रहेगा तो इसमें ये पता नहीं चलता है वो सिंगल दिया है कि आपने डबल प्रेस किया। तो इसलिए शिफ्ट करके डबल इन्वर्टेड, ये स्टार्टिंग से याद रखो। जब भी आप एट्रीब्यूट्स की वैल्यू लिख रहे हो, ये वैल्यू कहा जाता है। ये 10 पिक्सल उसकी वैल्यू है। एट्रीब्यूट्स कौन सा है, साइज एट्रीब्यूट की 10 पिक्सल वैल्यू है। तो वैल्यू जब लिखोगे तो इन्वर्टेड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा रहेगा, याद रखिए, राइट। नहीं तो आपकी कोडिंग कोमा में चली जाएगी, राइट। सो मजाक कर रहा हूँ गाइज, लेकिन 10 पिक्सल इस तरह से लाइन मारने के लिए। लाइन मारनी तो आती है आपको, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मारने की बात कर रहा हूँ, ऐसी वैसी लाइन नहीं। लाइन मारना तो वैसे आपको आता होगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए 10 पिक्सल्स के बाद आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे उस लाइन के ऊपर, देखेंगे तो ये देखिए थोड़ी सी थिक हो गई, लेकिन उसका कलर जो है वो वाइट मतलब ग्रेश टाइप है थोड़ा सा, इसलिए पता नहीं चल रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ। एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए याद रखो कि पहला एट्रीब्यूट के बाद आपको स्पेस देना है। ये चीज़ें जो है ना आपको स्टार्टिंग से सीखनी है। पहले एट्रीब्यूट के बाद स्पेस दिया, पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू के बाद स्पेस दिया, दिखाई दे रहा है आपको, और उसमें कलर लिखा इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, शिफ्ट करके डबल इन्वर्टेड कोमा। कलर में मैंने रेड ले लिया, आप अलग अलग कलर ले सकते हैं। वो कलर कैसे लिया जाता है, कलर कोड होता है उसके लिए, और हेक्साडेसिमल कलर कोड कैसे यूज़ करेंगे आगे हम प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। कलर का एक प्रॉपर पार्ट ही रखेंगे हम। Ctrl+S, पहले नॉर्मल रेड कलर दे दो, Ctrl+S करो, सेव किया। आपको जाना कहाँ पे, Alt+Tab करो, वेब पेज पे आ जाओ, रिफ्रेश करो। दिस इज
माय सेकेंड वेब पेज। गॉट इट। और उसके नीचे आपको लाइन दिखाई दे रहा है रेड कलर में। ओके तो यहाँ पे रेड कलर का जो लाइन आ रहा है 10 पिक्सल की जगह आप यहाँ पे 50 पिक्सल्स लाइन कर दो। कंट्रोल एस करो, रिफ्रेश करो, चेक करो क्या होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी ये चेक करना रहता है कितने थिकनेस लाइन की आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और इसको कौन सा एट्रीब्यूट दे सकते हैं आप, विड्थ दे दो। चलो मैंने यहाँ पे विड्थ दे दिया। विड्थ देने के बाद यहाँ पे मैंने इसको विड्थ दे दिया 50 या 50 बहुत कम हो जाएगा, 500 पिक्सल्स देते हैं। कंट्रोल एस, ये देखिए लेकिन ये सेंटर में से आ रहा है तो इसको अलाइन लेफ्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो अलाइनमेंट हम नहीं सीख रहे। अलाइनमेंट में बाद में दिखाऊंगा कि लेफ्ट राइट सेंटर कैसे करते हैं टेक्स्ट को, वो हम देखेंगे। फिलहाल ये आपको समझना है कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एलिमेंट कौन सा, ये प्रॉपर ये पूरा का पूरा अभी आपका ये एलिमेंट हो गया और उसके अंदर ये एट्रीब्यूट है। समझ में आपको? तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे टेबल हो सकता है, इमेज हो सकता है, अलग अलग एलिमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन में, हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए टेबल ये हो गया एक एलिमेंट है और विड्थ उसका एट्रीब्यूट्स है और 200 पिक्सल उसकी वैल्यू है। सिंपल है। या जैसे नीचे HR के अंदर HR ग्रीन कलर में मैं आपको दिखाया, तो जो ग्रीन कलर में वहाँ पे दिख रहे हैं अब वो होंगे एलिमेंट और उसके अंदर के रेड कलर में दिख रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स और ब्लैक कलर में दिख रहे हैं वो वैल्यूज होंगे। राइट। सो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये देते कैसे है। प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे जान लिया। टेबल तो हमें आगे चलकर सीखना है, इमेज भी सीखना है, ऐसे अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे देखने हैं। बट एलिमेंट और एट्रीब्यूट होते क्या है और वो दिए कैसे जाते हैं। हर एक एलिमेंट को एट्रीब्यूट होता है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट को एट्रीब्यूट होता है। तो उन एट्रीब्यूट्स में मतलब जैसे अभी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, हॉरिजॉन्टल रूल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। उसकी साइज हो सकती है, उसकी विड्थ हो सकती है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। विड्थ अगर यहाँ पे आप 700 कर लेते हैं तो वो विड्थ कंट्रोल एस और यहाँ पे इधर रिफ्रेश, तो 700 कैसे आ रही दिखाई दे रहे, बढ़ गई यहाँ पे। और विड्थ के बाद उसकी साइज में मैंने आपको बताया कलर भी हो सकता है। कलर रेड की जगह आप यहाँ पे ग्रीन देना चाहते हैं, जस्ट गो एंड टाइप ग्रीन हो हियर, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश करो, यू विल चेक इट आउट। सो इस तरह से ये होता है। तो आपको एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स में डेफिनेटली यहाँ पे फर्क समझ में आया होगा क्या होता है, कैसे होता है। पार्ट 5 में इतना है। और इसकी प्रैक्टिस फाइल मैंने बोला कि सारी प्रैक्टिस फाइल 1 to 5 पार्ट में मैं एक साथ दे रहा हूँ, जहाँ से आप एक साथ सारी पुरानी आगे भी जितनी भी प्रैक्टिस फाइल होगी वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोड आपको ये वहाँ पे मिल जाएंगे, ये कोड आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इसके लिए मैं दे रहा हूँ बेसिकली। राइट, दैट्स इट। ये पार्ट इतना ही। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय गाइड्स।